हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बंडी रिएक्शन। आज फिर वीडियो अपने साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं हूं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है स्टैंड अप कॉमेडी। मीटिंग गर्ल्स फॉर अरेंज्ड मैरिज। दिस इज गुड। नाइस यहाँ टॉपिक पे है। होता है ऐसे मीटिंग गर्ल्स अरेंज मैरिज कैसे होती है? मतलब अरेंज मैरिज में मीटिंग में अरेंज मैरिज होती है ये अरेंज मैरिज में भी मतलब मिलते ही नहीं हो। नहीं, मतलब ये होता है ना, शादी से पहले वो उनको मिलते हैं, मिला कर फिर वो डिसाइड करते हैं हमने शादी करनी है या नहीं करनी। अरेंज मैरिजेस यहाँ पे हमारे यहाँ भी ऐसे होते हैं। मतलब पहले है, मतलब क्या मतलब पूछ रहा हूँ, क्या चाह रहा है? मतलब जिस तरह ये इस वीडियो में क्या बताएगा, ये बंदा अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि अरेंज मैरिज के लिए मैं कुछ लड़कियों से मिला। हाँ। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा मिलते नहीं है। तो मैं पूछा था क्या यहाँ पे भी ऐसा सीन होता है अरेंज मैरिज के लिए? इथोपिया से आया है। मैं पूछा, पाकिस्तान में रहता मुझे है। नहीं पता ना, मैं अभी इस फेज में नहीं आया गुस्सा, मैंने इस फेज को नहीं मतलब उस observe किया। फेज में मुझसे क्यों पूछ रहा है? मतलब मैंने कहा यार कम ऑन यार, वीडियो इन देख के। केस यू नो, इन केस यू नो, मैं कोई राज नहीं खोल रहा, सिर्फ पूछ रहा हूं इन केस यू नो। इतनी लंबी स्टोरी बनाता है एक बात करने के लिए। ठीक है भाई, देखते हैं। आई डोंट नो। आई डोंट Let's see this video. ब्लशिंग कोई बात है सही, लेकिन बता रेड हो रहा हूं मैं ना, हाँ। ब्लशिंग। रेड हो रहा है, बल्कि नीला पीला हो रहा है। खैर हम वीडियो Let's see देखते हैं। ठीक है भाई, छुपा लो, कबर में ले जाओ राज बना के, कोई मसला नहीं। खैर सो लेट्स सी द वीडियो। मैंने तो एक मतलब पूछी थी बात फॉर जनरल नॉलेज, अगर किसी को पता हो तो General बता दे knowledge, कि सही। मतलब ये प्रैक्टिकली होता है नॉर्मली या नहीं होता है, या सिर्फ फैमिलीज डिसाइड कर लेती हैं और बस हाँ, पत्थर के दौर में रह रहे हैं, शक्ल देखे बगैर शादी होती है, शादी के बाद शक्ल देखे। तस्वीरें देख के Okay. तस्वीरें मिलती हम हैं, वीडियो नहीं देखते हैं होता है, यार। मुझे नहीं पता, मतलब मिलते हैं पहले यार हम वीडियो देख, आगे से हंस रहा है, मैं बात पूछूं हंस रहे, छोड़ो यार। ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि दूसरों को कुछ पता ना चले। इससे क्या होता है? लेट्स सी द वीडियो। Yeah, that's better. तो सर लड़की से मिलने में मैं बता रहा हूँ बहुत मजा आता है। मैं तो इतना कुछ सीख रहा हूँ ना, इतना। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक लड़के में क्या क्वालिटी पसंद है, मैं आपसे पूछता हूँ आपसे, आप एक लड़के में क्या क्वालिटी देखते हो? ऑनेस्ट। बस यार सच में कुछ भी मन से बना हुआ। मारुति ले लो ना फिर। रिच। ये आपने परवरिश भी बहुत अच्छी करी है। खैर नो टाइम वेस्ट, नो बकवास, सीधा टू द पॉइंट। हाँ, स्माइल, Kind and humble, honest, sweet and caring, funny, honest. कुछ ऐसी भी कुछ अच्छा। हाँ, लॉयल, काफी अच्छा। तेरा कोई नहीं। हाँ, और मैं क्या है, कुछ भी नहीं हूँ। केड़ी कैटेगरी में? साफ करता हो चलाता हो? हाँ हाँ, बता दो, आप बता दो। एनी मतलब अदर क्वालिटी जो उन्होंने बताई है इसके अलावा। नो ग्लासेस, ओके, केयरिंग। तो आप जितने भी लड़के बैठे हो, आप देख रहे हो इन लड़कियों के मेन्यू कार्ड बने पड़े हैं। इनको लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सेंस ऑफ ह्यूमर प्लस 20 अदर क्वालिटी चाहिए। तो मैं उन लड़कियों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि एक ही पेड़ पे आम, शहतूत, चीकू, केले, संतरे, पपीते ये सब नहीं लगते। कुछ का फेवरेट प्लांट मनी प्लांट भी होता है। कहां से लाया आदमी इतनी क्वालिटीज यार? एक तो इंडिया में ना सबको लव मैरिज करनी है। डू यू एग्री? लव किसी से और मैरिज किसी से, आखिरी में यही होता है। सब चंदा में घर होते, घर में बैठ गया अब तो कारवा पे। इंडिया में बड़ा प्यार है। अरे बहुत सारे जैसे ना, जैसे वो आप कह रहे हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर, कोई बोला सेंस ऑफ ह्यूमर, इन्हें नहीं, लड़कियों को सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं चाहिए। आप इनसे 3 बातें कर लो ढंग की और एक मजाक कर दो। अरे रोहित, तुम्हारा पता लगता नहीं कि तुम सीरियस कब हो और मजाक कब करते हो। एक तो ना सेंस ऑफ बता रहा हूँ, एक लड़की से मिला, उसने कहा रजत हमें ना शादी सिंपल करनी है। ये लोग लड़की होती है नेचर की सिंपल शादी। मैंने कहा ठीक है। कह रहे क्योंकि मेरी दीदी के रोके पे 25 लोग आ गए।
मैंने कहा हाँ, उनको लगा होगा कि तेरी दीदी एक बंदे से नहीं रुकेगी, तो उन्होंने 25 भेज दिए। कह रही महागवार है तू। उसके बाद कभी मिला ही नहीं मुझसे। जैसे अब लड़की से मैं मिलने में प्रो हो गया हूँ। जैसे पहले मैं नर्वस था, जैसे मैं शुरू में लड़की से मिलता था ना, शुरू में तब मैं नर्वस होता था। अच्छा। मैं आता है जब मैं पहली बार लड़की से मिलने गया था ना, तो मैं बैठा रेस्टोरेंट में, तो वो आती नहीं है बियर छुआने के लिए, इज इट कोल्ड, मैं कभी गर्म है, कह रहे भैया आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अब तो मैं प्रो हो गया हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हॉबीज ऐसे बता देता हूँ मैं ऐसे। अब देखो पता क्या, अब मैं लड़कियों से मिलता हूँ, अब तो मैं इतना प्रो हूँ लड़कियों से मिलना, मजा आता है। मतलब हर हफ्ते 3 मिल रहा हूँ, और मैं डिसाइड कर लिया कि कल के दिन अगर मेरी शादी भी हो गई तब भी मैं लड़कियों से मिलने जाऊंगा। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलती रहनी चाहिए। मैंने इतना कुछ सीखा है, मैं बता रहा हूँ, मैं तो सर्टिफिकेशन करके मानूंगा आप तो। सर डिग्री मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है। अरे सर बता रहा हूँ, मैं पहली बार एक लड़की से मिला, मैं बताता हूँ, पहली बार लड़की से मिला तो तब मुझे पता लगा कि लड़कों को वीकेंड पे नहाना होता है। हमें आइडिया ही नहीं है। हम होता ना यूट्यूब पे स्किप होती है ऐड, हम वीकेंड स्किप कर रहे हैं। कोई आइडिया नहीं है। आप देखो जितने भी लड़के होते हैं ना, आप गौर करना, कभी मंडे को देखना अपने लड़कों को, चमकते हुए निकलते एकदम चमकते हुए, उबले अंडे की तरह। क्यों, जैसे मुंह पे H2O गिरता है, अब मट्टी की परत नीचे उतरती है, चमकता हुआ लड़का निकलता है मंडे को। आप एक बार मंडे को देखना इसको एक बार। इनको वैसे ही रहेंगे ये। कोई बात नहीं, क्योंकि पता बहुत सी को मिलता है। जैसे एक बार एक लड़की से मिला, मैं उसके सामने खाना खा रहा था तेजी से, ज्यादा गलत करते फटाफट खाना, उसने रोक दिया, कही रजत स्टॉप स्टॉप, क्योंकि यू हैव टू चू योर फूड 32 टाइम्स। उसके बाद जो मैंने मुंह में आटा गूंदा है, करी गवार कहीं का। मैं कहा भी तो आटे की चिड़िया बना के नहीं दी तुझे, करी महागवार। मैं तो राम वाली माला ले लिया और राम जी वाली माला। मैं कहा 32 पूरे करने होते हैं। जल्दी कहते हैं जैसे ना, आपको वो लड़की पसंद आती है जिनके अंदर आपकी मम्मी के ट्रेड्स होते हैं, ऐसा कहते हैं, लाइक यू आर इनक्लाइन टुवर्ड्स दैट गर्ल। तो मैं एक लड़की से मिला, मैं उसके सामने खाना खा रहा था, मुझे वो सब्जी पसंद नहीं आई और मैंने वो छोड़ दी। पर ये बात उसको समझ में नहीं आई कि रजत चुपचाप पूरा खाओ। मगर मम्मी उसके बाद मैं प्लेट सिंक में रख के आया हूं रेस्टोरेंट की। मैंने क्या पता, बोलते झूठी प्लेट रख के चला गया लड़का। अच्छा एक बार मैं एक लड़की से मिला, मैं उसके सामने खाना खा रहा था, तो एक खाना थोड़ा नीचे गिर गया, उसने स्पून में कहा खा लो, क्योंकि उसने मुझे समझाया कि देयर इज अ 5 सेकंड रूल। हाँ, एक गरीब को पता होता है पीछे, एक गरीब निकल के उभर के आता है हमेशा। कह रही ओह मेरी बात कैसे पता लग गई। यू नो दैट जिनको नहीं पता, सर एक देयर इज अ रूल कॉल्ड 5 सेकंड रूल। उसमें क्या होता है कि 10 सेकंड, हाँ ज्यादा गरीब लोग यही करते हैं। आप 1 घंटे बाद खा लो ना, क्या दिक्कत है, लोगों के पास है। तो रूल क्या कहता है कि जैसा आपका खाना जमीन पे गिर जाए तो 5 सेकंड तक आप वो खाना उठा सकते हो, क्योंकि उस पर जम्स नहीं लगते। ये बनाया हुआ लोगों ने पता नहीं कहां से। तो मुझे समझाने लगी, तो मैंने कहा आपके पास कोई पेपर वर्क है जो आपके जम्स और आपके बीच में सिलेक्ट हुए हो, आपस से बनाए हो आपने। मैं कहा वो तो तैयार हो गए सारे, वो तो रेडी है, 1 2 3, आपने उठा लिया पहले ही। आपने तो उनकी पार्टी क्रैश कर दी ना यार, अपने मर्जी से रूल बना रखे लोगों ने यार। लड़की की वोकैबुलरी बहुत अलग हो गई है आजकल, मानोगे? लड़की की वोकैबुलरी बहुत अलग हो गई है। जैसे मैं एक लड़की से मिला तो उसने बोला रजत हमारा ना वो क्लिक नहीं हुआ, एक वर्ड निकला है क्लिक नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ क्योंकि मैं माउस नहीं हूं। एक मेरी लड़की मुझे कह रही रजत वो ना हमारी ना वाइब्स नहीं आई हमारे, दिस वर्ड कॉल्ड न्यू वाइब्स। मैं कहा अब मैं ऑलआउट बन के धागे छोड़ूं।
नहीं कछुआ चाप बन के धागे छोड़ता रहो क्या चारों तरफ। इन्हें वाइब्स नहीं आ रही यार इनको यार। लास्ट वीक यू वोंट बिलीव, लड़की मेट्रो में जा रही थी और वो फोन में बातें करी, कह रही यार वो लड़का मुझे इतना घूरी घूरी कर रहा था, इतना घूरी घूरी कर रहा था। घूरी घूरी क्या प्यारा वर्ड बना दिया। मैं करना चाहूंगा, तुम तो क्या कर ही लोगे। आपको कितना को ट्यूशन में क्रश हुआ कभी लाइफ में? ट्यूशन में हुआ? हुआ? ट्यूशन में होता है MWF, यू नो मीनिंग ऑफ MWF? मंडे। कहां से करी तुमने इंग्लिश ट्यूशन? कह रही मैंने बोला MW, कह रही मंडे ट्यूसडे फ्राइडे। इन्हें सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए था इन्हें। तुम ऐसे इसलिए तुम भाई के साथ घूम रही हो, पता तुम्हें? यही रीजन रह गया तुम्हारी। दिल्ली से हो ना आप? दिल्ली से ये और दिक्कत है दिल्ली वालों की, कहीं भी मुंह खोलते ना बदनामी करा के आते हैं। कहीं भी चले जाए बदनामी। तुम्हें नॉर्थ इंडियन ढूंढो ना कभी, नॉर्थ इंडियन। तुम US चले जाओ, UK चले जाओ, जो रेस्टोरेंट में बैठ के करोगा भैया प्याज ला दो, प्याज प्याज। बंदा स्टार्टर में पास्ता के साथ प्याज खा गया, चट्टी में डिबड़ हो गए। पीछे प्याज वाला काट रहा, काट काट के कितनी खिंचवा रहे हैं आदमी प्याज। ये प्याज ही खा जाएगा क्या आज? सारे पैर लगे पीछे प्याज काट। तुम्हें लग रहा है प्याज महंगी क्यों हुई? इसलिए हुई है महंगी। अनियन रिंग खाएंगे बैठ के ये लोग। नॉर्थ इंडियन ना भाई बड़ा बदनामी कराते हैं हर जगह पे। डबो डबो के प्याज खाएंगे बैठ के। अब मैं किसी को किसी का भी खा जाता है, बस ला दो सलाद, ला दो बस सलाद, हरी चटनी डाल के। इन्होंने सैलेड पे हरी दिल्ली से दिल बनाया हुआ, दिल हरी चटनी से। क्या नाम है वैसे आपका ब्रो? हिमांशु। एक तो तुम्हारा नाम गलत रखा है, अगर साइलेंटली बोलो गाली निकलती है, पता आपको? ये बच्चों ने किया, हमने पता आपको? अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा है जोक? समझ में आएगा नहीं आपको? ये दिल्ली वाली गालियां हैं। हिमांशु आपने कभी डेट किया किसी लड़की को अपनी जिंदगी में? व्हाट इज द रीजन? लाइक आपने इतनी लड़कियों को महरूम क्यों रखा अपनी जिंदगी में? हाँ भरी जेब मतलब जेब में प्याज रखे हैं आपने? वैसे पूछ रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मतलब तो नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है फिर तो फिर जेब कैसे भरी रहती है फिर आपकी? ओए आप 15 मिनट बोलो, मैं बता रहा हूँ यहीं पे बुफे लगवा दूंगा मैं। नीचे नीचे फूल वाले की माला, 2 मालाएं बढ़िया सी, मम्मी सामने, आशीर्वाद तुम्हारी माँ का यही मिल गया, बाकी सारे फूल फेंके गए। सबर मैम आप आए 2 और जाओगे 3, देख रहे हो? इतना प्रोग्रेस समाज नहीं कर पाया हमारा, मैं करवा दूंगा। 18 की तो होने दो। हाँ? Let me be 18 first. You're not 18. रुक जाएगा वो 20-25 साल रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो थमा हुआ है, समय की तरह थम चुका है, वो पता है आपको? ये अभी पत्थर बन के बैठ जाएगा यहीं पे, तुम 30 साल बाद छूना है इसको, ये क्या हो जाएगा? आ गया। आप बोलो तो यार, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की बता रहा हूं मैं आपको। देखो छोड़ो तुम यार, ऐसे फिर आगे बढ़ रहे ट्यूशन, तो मैं ट्यूशन नहीं। देखो ऐसा ये शो खत्म भी करना होता है, मुझे कल और भी शोज करने, तो वैसे कर देगा। ठीक है बहन, ठीक हो? एक तो ये फर वाली चप्पलें पहन के आती हैं औरतें, देखा? फर वाली चप्पलें जिनमें मोती लगे हुए हैं, देख। कौन करेगा तुम्हें? कौन बिहाएगा तुम्हें? आपको बात करें। फर वाली
वाली चप्पलें, फर वाली चप्पलें। वो मिक्की माउस वाला था, मिक्की माउस। महान मालिक है यार, चप्पलें कैसे। ये जिसने बनाई होगी उसने सोचा नहीं कि क्या बना रहा हूँ मैं ये। खैर खरीदने वाले ने नहीं सोचा। कैसे पहन लेते हैं चप्पलें लोग यार। कोई बात नहीं, पैसा है लोगों के पास। कोई बात नहीं, मैं ढूंढवाऊंगा आपके लिए। कितना रह गया 18 साल में, कितना उन्होंने रह गया टाइम? 18 कब हो रहे हो आप बताओ, आप डेट बताओ। 30 मार्च। अब 31 को इसका बोर्ड का रिजल्ट भी आ जाएगा। हिमांशु, एक तो हिमांशु बोलते शर्मा रहा हूँ बार बार। ठीक है ना यार, तुम ऐसे आदर को ये तो फिर डर जलते हैं तुमसे, जलते हैं ये जल कुकड़े, जल कुकड़े। समझ रहे हो हिमांशु, तुम बढ़ते रहना आगे, आगे निकलते रहना। जिसको स्टेशन से उतरना उतर ही जाएगा अपने आप में। ठीक है यार, सेट करना तुम। मैं ऐसे चला जाऊंगा, फिर तुम बोलोगे मुझे, गालियां दोगे मुझे आप। मैम आपने क्या देखा था इनके पैकेज के अलावा? स्वीट के बारे में तो खैर हम डिस्कस ही नहीं कर सकते यहाँ पे। अरे ठीक है ना, मतलब यार कुछ लोग शुगर फ्री होते हैं तो। मैम दीज गाइस इग्नोर। आप ना कभी नोटिस करना, आपकी जिंदगी में ना आपकी सोसाइटी में भैया होते हैं या रिलेटिव में भैया होते हैं जिनको आप एडमायर करते हो। आपको लगता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये बनूंगा, होता है ऐसा? आपका भगवान जाने किसका अपना। आप तो एंटीला देखती होगी रोज, एंटीला। मम्मी मुझे यही ब्याह आना। छोटे के साथ अनंत के साथ ब्याह देना, किसी के साथ भी ब्याह देना। तो ऑडियंस को रोस्ट कर दिया, सही बात है, खड़े खड़े। ओके, तो ये स्टैंड अप कॉमेडी का मटेरियल उसको सारा ऑडियंस ही मिल गया। खास तौर पर जो आगे लड़की बैठी हुई थी, उसका उसने किसको छोड़ा है? ट्यूसडे वेडनेसडे खराब हुआ है बस। तो वो स्टोरी वहीं पे रह गई यार, खत्म ही नहीं हुई। कहता है इसीलिए तो भाई के साथ फिर कौन ब्याहेगा तुम्हें। MWF वाली स्टोरी नहीं कंप्लीट हुई यार। So, यार एक बात हमने नोट की है, बड़े अरसे के बाद हमने स्टैंड अप कॉमेडियन को देखा है जिसने इस तरह से हंसाया हो हमें। स्पेशली अच्छी बात इसकी ये थी, ये बड़ा इंटरेक्टिव था। तो ये एक अलग किस्म की ना मजे की डिस्कशन होती है। एक तो चले स्टैंड अप कॉमेडियन की अपनी वो स्टोरी टेलिंग होती है, वो तो मजे की होती है और उसकी तो बहुत सारी हमने वीडियोस देखी हैं जो बहुत अच्छा करते हैं। बट ये जो एक इंटरेक्टिव होता है ना ऑडियंस के साथ, इसका एक अलग किस्म का मजा आ रहा होता है। मजा आ गया यार, क्योंकि ये बड़ा, क्योंकि ये वो रिटन जोक्स नहीं होते ना, ये ऑन द स्पॉट बिल्कुल चल रहा होता है और उसी वक्त चल रहा होता है बस सब। तो वो एक थोड़ा और ज्यादा यूनिक और बड़ा जो है ना नेचुरल किस्म का आ रहा। नॉर्थ इंडियंस की तो कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल से ज्यादा मेरे लड़की की वजह ज्यादा हो गया। बुरी उस लड़की ने कहा क्या था कुछ, मतलब यार वो ट्यूसडे वेडनेसडे मिक्स अच्छा उस नॉर्थ इंडियन नहीं कहा था? हाँ उसी ने कहा था। तो वो बस से शुरू हुआ और फिर नॉर्थ इंडियंस की तो कहता दिल्ली से हो ना, बस कहता बदनाम कराते हैं। मतलब हद होगी यार, बहुत बुरी बात है, इस तरह भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा ठीक है लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया था। लेकिन मजे का था यार, बहुत थोड़ी देर के लिए बंदा करता है, ये तो बस भाई ने सही रोस्ट किया है, बहुत ज्यादा कर दिया। स्टैंड अप कॉमेडी प्लस रोस्ट। हाँ, और वो जो दूसरे भाई थे, वो जो एफिशिएंट थे, वो जो बिजनेस वाले थे, जो जेब भरी वाले थे, हिमांशु। हाँ वही गाली वाले। हाँ ठीक है भाई वैसे वो झूठ बोल रहा था। मतलब वो झूठ बोल रहा था। आई नो बॉयज, कम ऑन मैन। ये चीज वो झूठ बोल रहा था। वो बंदा झूठ बोल रहा था। तो टू ऑल द गर्ल्स, बंदा झूठ बोल रहा था, इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। खैर इंटरटेनिंग था और काफी अरसे के बाद हमने स्टैंड अप कॉमेडियन देखा, तो वैसे ही ज्यादा मजा आता है। कभी और भी सजेस्ट करें अच्छे जो इस तरह से हंसा सकें। बड़े अरसे के बाद बड़ा मजा आया स्टैंड अप मजा आया, ओवरऑल मजा था, इंटरैक्टिव। वो जो दिल्ली वालों की, वैसे मैं अगेंस्ट इस बात की बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, बट मजे की थी। वो मजाक था यार स्टिल बहुत ज्यादा थी मेरे ख्याल से, बहुत ज्यादा हो गई थी। बट थोड़ी करनी चाहिए, थोड़ी करनी चाहिए, थोड़ी में बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं करनी चाहिए। खैर वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हो नीचे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, बुरी लगी तो डिसलाइक करें। कोई वीडियो आप चाहते हैं देखें तो उसका लिंक आप हमें
इधर भी भेज सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। Okay guys, see you in the next video. Until then, खुदा हाफिज.